हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। हमने हमारे पिछले वीडियो में चैप्टर सेकंड का स्टोरी एंड पोएम का एमसीक्यू कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो हमारा द लिटिल गर्ल उसका स्टोरी का एमसीक्यू कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपसे कहा था कि मैं जो होता है पोएम्स के लिटरेट डिवाइसेस उसका एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, बट इस समय बना नहीं पा रहा हूँ। उसके नोट्स मुझे तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि अभी मैं ये एमसीक्यू तैयार कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उसको नहीं बना के दे पाऊँगा आपको। तो इसलिए मैं टेंशन न लीजिए, मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जाके वीडियो देख सकते हो। एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। ठीक, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप उस पर पहुँच जाओगे, आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इंक्रीज कर देते हैं साइज। हाँ, क्या है? ऑन द नाइट ऑफ ह्यू एंड क्राई आफ्टर केजीएफ वॉज पुट टू बेड शी वॉज्ड, यानी कि जिस रात को याद करिए स्टोरी, जब उसके फादर ने उसको डांटा था, उसको बड़ा दुख हुआ था। उसके फादर ने उसको डांट दिया था क्योंकि एजिया जब रोने होने लगी थी अकेले में आके, फिर वो जब बेड पे गई सोने, फिर उसने क्या देखा? इवनिंग लाइट मेकिंग शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, अ कार्टून द मोर थ्रू द विंडो, अ नाइटमेयर ऑफ अ जाइंट। तो क्या देखा उसने कि काफ़ी उसको अंदर से दुख हो रहा था, मतलब कि उसको काफ़ी दुख हो रहा था। उसने देखा कि दुख ही दुख है, ये सब उसने देखा कि उसको बहुत दुख है, ये सब फलाना का। अपन को तो ये सब मतलब कि मुझे तो ये सब समझ में आता है। अरे कि ये बच्चे पता नहीं इस एज में क्या क्या देख रहे हैं, इस एज में खेलना चाहिए। चलिए देखते हैं, बस इसका ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, अगला देखते हैं। हाउ डिड केजियस सी दी मैकडॉनल्ड्स प्लेइंग? मैकडॉनल्ड्स को खेलते हुए केजिया ने किस तरीके से देखा था, कैसे देखा था कि? देखते ऑप्शन। इन हर टीवी, थ्रू अ गैप इन द फेंस, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द टेरेस। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, बिकॉज रिकॉल कीजिए, याद कीजिए स्टोरी। क्या कहते हैं कि वो गार्डन में जब थी तब उसने देखा था फेंस के थ्रू, फेंस में जो गैप था उसके थ्रू, कि मैकडॉनल्ड जो है अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। अगला देखते हैं। दिस चैप्टर पोर्ट्रेट, ये जो चैप्टर है वो किसके बेस किस चीज़ को दर्शाता है, क्या चीज़ दर्शाता है जो हमारा चैप्टर है? A beautiful vacation, a hard pace of life, relationship between a little girl with her parents, how to be brave। तो वेकेशन पे तो बिल्कुल नहीं है, और हार्ड प्रेसेस ऑफ लाइफ ये भी नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन अ लिटिल गर्ल एंड विथ हर पेरेंट्स, हाँ ये हो सकता है, बट हम लोग अगला भी देखेंगे ऑप्शन। हाउ टू बी ब्रेव, यार ब्रेव इसमें भाई कुछ भी ब्रेव वाला चीज़ इसमें दिखाया ही नहीं है। तो अब देखा गया हमने उसके फादर और छोटी बच्ची में उसके बीच रिलेशनशिप दिखाया गया कि कैसे था दोनों बाप बेटी के बीच रिलेशनशिप, कि वो अपने पिता से कितना डरती थी, ये सब। अगला देख लेते हैं। आफ्टर गेटिंग बीटन अप, व्हेन नेक्स्ट टाइम शी सॉ हर फादर शी क्विकली, क्या देखिए एक बार उसके पिता ने उसको जब पीटा था क्वेश्चन वाली बात पे, तो फिर उसके फादर ने जब उसको पीटा तो अगली बार वो जब भी देखती थी अपने फादर को तो क्या करती थी? रन अवे, दूर भाग जाती थी। शट डाउन इन साइलेंट, शांति के साथ बैठ जाती थी। अरे कोई शांति नहीं मिलेगी, चुपचाप बैठ जाती थी। पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर, यानी कि अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती थी। बिकम सेंसलेस, यानी कि बेवकूफ़ों की तरह हरकत करने लगती थी। तो क्या करती थी? अपने हाथों को पीछे कर लेती थी। तो ऑप्शन सी इज राइट। पांचवा देखते हैं। केजिया कांट स्टे इन दी, ओह सॉरी यार, डार्क होना चाहिए, डैक हो गया है, डार्क अंधेरे में क्यों नहीं? बिकॉज इट गेट, केजिया अंधेरे में नहीं रुक सकती थी। क्यों? क्योंकि उसको क्या होता था, क्या लगता था? क्लाउडी, विस्परी, शल्ट्री, कोल्ड। तो विस्परी मतलब कि उसको ऐसे
फुसफुसाहट की आदत सॉरी सुनाई देता था, जैसे कोई धीरे से कान में आके कुछ बोल रहा हो, ऐसा लगता हो उसको अंधेरे में, ऐसा लगता था। ऑप्शन बी इज राइट। अब सी देखते हैं, केजीएफ फादर आस्क्ड हर टू रब हर फीट अगेन हिज लेग टू मेक देम, लेकिन उसके फादर ने उसको कहा यानी कि उसने कहा, उसके फादर ने उससे क्या कहा था कि तुम अपने लेग से अपने फीट्स को एक दूसरे का कहते हैं जैसे दोनों पैर से अपने पैरों पर ऐसे रगड़ते हैं, तो वही उसके फादर कहा कि ऐसे रगड़ो तो इससे तुम्हें क्या मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, वार्म कोल्ड स्मॉल बिग, उससे गर्माहट मिलती है। अगर देख लेना आप लोगों को पता चल जाएगा ये सही है। ऑप्शन इज राइट। इसके लिए तो चैप्टर ना पढ़ो तब भी बता दोगे इस क्वेश्चन का आंसर, अगर फीलिंग पढ़ लेना तो ऐसे नहीं। वॉट काइंड ऑफ फीलिंग केजिया हैड आफ्टर हर फादर स्लेप्ट ऑफ, जब केजिया अपने फादर के पास सो रही थी, वो जब जाइंट मतलब कि सॉरी वो बुचर वाला जो सपना देखी थी वो, उसके बाद उसके फादर आए थे अपने साथ ले गए थे उसको, ठीक। जब वो उनके पास सो रही थी तो उसको किस तरीके की फीलिंग आई, रिलीव्ड, स्केयर्ड, फनी, एंग्जियस, तो क्या सी फीलिंग आई, फनी। क्यों? उसने सोचा कि मैं क्या बेवकूफ़ों की तरह मैं ये सोचती थी कि ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे, तो वही सोच के उसको और थोड़ा फनी फीलिंग आई कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। अगला देखते हैं, केजिया फेल्ट हर फादर वॉज हार्डर देन हर, यानी केजिया ने क्या महसूस किया, उसका ये रियलाइज़ हो गया कि मेरे फादर ये ऐसे करते हैं, मेरे फादर क्यों ऐसे वो ज़्यादा मेहनत करते ये सब, तो उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि उसके फादर जो हैं वो हार्डर वर्क करते हैं, इसके कंपैरिजन में ग्रैंड मदर, हेडमिस्ट्रेस, द पुलिस इंस्पेक्टर, द पोर्ट अथॉरिटी। तो यहाँ इन तीनों का जिक्र नहीं है, हेडमिस्ट्रेस, द पुलिस इंस्पेक्टर, द पोर्ट अथॉरिटी, इन सब का जिक्र नहीं है हमारी स्टोरी में। हमारी स्टोरी में ग्रैंड मदर का जिक्र, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि ग्रैंड मदर इज राइट आंसर, ठीक। और ठीक, अगला देखते हैं, केजिया फादर बाउट हर इन हिज रूम ड्यूरिंग नाइट एंड केजिया फादर बाउट हर इन हिज रूम ड्यूरिंग नाइट। ऑप्शन दे कहते हैं, टर्न अप हिज चाइल्ड, स्विच ऑन द म्यूजिक सिस्टम, रीड आउट अ बुक टू हिज चाइल्ड, गिव हर मैथमेटिक लेसन। तो केजिया के फादर ने जब रात को अपने रूम में केजिया को उठा के ले गए थे, जब वो क्या कहते हैं सपना अपना देख ली थी, रोने लगी थी, तो कैसे ले गए थे, गोदी में उठा के ले गए थे, टर्न इस चाइल्ड को अपने गोदी में उठा के ले गए थे अपने बच्चों को। अगला देखते हैं, केजिया स्क्रैम्ड आउट grandma at night and found, यानी जब केजिया रात को चिल्लाती है ग्रैंडमा, उसको आदत थी ना सपना देखती थी, तो उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आती थी, तो वही जब चिल्लाती है रात को सपना देखी ग्रैंडमा, तो क्या पाती है जब आँख खोलती है, हर ग्रैंड मदर बिसाइड हर बेड, एलियंस विथ एन आइसक्रीम, हर मदर विथ अ कैंडल, हर फादर बिसाइड हर बेड विथ अ कैंडल, यानी कि वो क्या देखते हैं, उसके फादर वहाँ रहते हैं कैंडल को लिए हुए हाथ में रहते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। अगला देखते हैं, हु सजेस्ट केजिया टू मेक अ गिफ्ट फॉर हर फादर, उसके फादर का बर्थडे आता है, उसी दिन वो पिटाई भी थी ना, याद करो, तो फिर वो उसके फादर का बर्थडे आता है, तो फिर कौन उसको सजेस्ट करता है कि तुम अपने फादर के लिए कुछ गिफ्ट बनाओ, जिसका वो पिन कुशन बनाती है, जिसके वो अपने फादर का वो पेपर जो कि पेपर होता है वो फाड़ के उस पिन कुशन में डाल देती है। कौन सजेस्ट करता है? उसकी ग्रैंड मदर।
ग्रैंड मदर। देखते हैं ऑप्शन। हर मदर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर मैकडोनल्ड, नॉन। तो हम जानते ही हैं हर ग्रैंड मदर। देख लेते हैं आगे। वॉट डिड केजिया फादर डू इन द ड्राइंग रूम ऑन संडे आफ्टरनून, यानी कि ड्राइंग रूम में संडे को दोपहर में उसके फादर क्या करते थे ड्राइंग रूम में। ऑप्शन देख लेते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर, टेकिंग टी, टॉकिंग टू हर मदर, स्लीप ऑन द सोफा। तो क्या करते थे, क्या करते थे? सोफे पे सोते हैं आराम से, मुँह पे क्या कहते रुमाल डाल के। अब वो फोटो भी दिया होगा आप लोग की बुकों में, उसमें भी देख सकते हो आप, वही करते थे वो। देखते हैं अगला 13वां। वेयर डिड ग्रैंड मदर सेंड केजिया ऑन संडे आफ्टरनून, नहीं कहाँ भेजती थी आफ्टरनून में, मतलब कि संडे के दिन आफ्टरनून में कहाँ भेजती थी केजिया को उसकी ग्रैंड मदर? अपने माता पिता से मिलने, थोड़ा बातचीत करने, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था उसको अपने फादर के साथ बात करने का। कहाँ भेजती थी? ड्राइंग रूम में ना, और फादर से बातचीत करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। टू द प्ले ग्राउंड, टू द टेम्पल, टू हर फ्रेंड हाउस, टू हर फादर एंड मदर इन द ड्राइंग रूम। कहा ना मैंने, वही ड्राइंग रूम में भेजती थी अपने फादर मदर से थोड़ा बातचीत करने के लिए। तो ऑप्शन डी इज राइट। 14 देख लेते हैं। हाउ डिड केजिया फील व्हेन शी हैड टू स्पीक हर फादर, केजिया क्या फील करती थी जब अपने फादर से बात करती थी? ऑप्शन देख लेते हैं। जॉयफुल, कॉन्फिडेंटली, शी वुड शर्टेड वाइल स्पीकिंग टू हिम, नॉन, यानी कि काफ़ी खुश होती थी जब बात करती थी फादर से, या फिर कॉन्फिडेंट के साथ बात करती थी, या फिर थोड़ा अटक अटक के बोलती थी अपने फादर से, जैसे मैं ऐसा ऐसे बोलती नहीं थी, थोड़ा थोड़ा अटक अटक के बोलती थी जो अपने फादर को देख के, या फिर नॉन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, थोड़ा अटक अटक के वो बोलती थी अपने फादर से। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा डरती थी, समझती थी कि मेरे फादर जो थोड़े बुरे हैं, तो उसके फादर ऐसे हैं, मेरे फादर ऐसे हैं, ये सब। अगला देखते हैं। वाई डिड केजिया गो टू हर फादर लैप, क्यों वो अपने फादर के साथ वो गई, जब वो याद कीजिए, जब वो सपना देखी थी वो वाला बुचर वाला। स्टोरी रिकॉल करते चलिए, तभी ये पता चलेगा। अगर एक बार रिवाइज करना है तो मेरा वीडियो मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो रिवीजन के लिए। फिर यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा है, ऑप्शन देख लेते हैं। क्यों वो अपने फादर के साथ गई रात में जब उसको बुचर का सपना आया था? देखते हैं ऑप्शन। हर मदर वॉज सिक, उसकी मदर जो बुखार था, ठीक है। शी वॉन्टेड टू फील सेफ, हाँ ये भी होता है भैया, ये दोनों तो होता है। अगला देखते हैं। टू शेक स्लोलेस, यानी कि यहाँ पे स्लोलेस मतलब हो रहा कि ताकि उसको एक रिलीफ मिले, एक थोड़ा, वरना फिर से सपना आएगा, फिर वो फिर चिल्लाएंगी, तो फिर डी और ये सब। तो मैं ऑप्शन है डी, क्योंकि इस सब कारण होते हैं। उसकी मदर बुखार था तो उनकी मदर और ग्रैंड मदर थी नहीं, तो फिर उसके रूम में कोई सोता नहीं है, अकेले वो सोती तो उसको सपना आता है, तो इसलिए वो अपने फादर के साथ गई। ठीक, चलो देखते हैं अगला 16। व्हाट काइंड ऑफ फादर वॉज मिस्टर मैकडोनल्ड, किस टाइप के फादर थे मिस्टर मैकडोनल्ड? जोवियल नेचर, वेरी स्ट्रिक्ट, रूडी, हार्श। या जोवियल मतलब बड़े खुश मिजाज, वेरी स्ट्रिक्ट लेकिन काफ़ी कड़क थे, काफ़ी डिसिप्लिन वाले थे। रूडी नेचर, ये काफ़ी अकड़ के बोलते थे, काफ़ी मतलब शरीर अकड़ा नहीं था, थोड़ा अलग तरीके से जवाब देते थे। और हर्ष मतलब अच्छे से बोलते नहीं थे अपने बच्चों से, साइड में पड़े रहते थे बच्चे, और अलग से अपने साइड पड़े रहते थे। तो उसने देखा था कि वो खेल रहे थे, तो वो स्ट्रिक्ट तो हो नहीं सकते जो ऐसे खेल रहे थे, ना ही रूडी ना ही हर्ष,
तो मैं क्या जोवियल नेचर, यानी कि काफ़ी खुश मिजाज थे। 17 What changed Kezia perception about her father? यानी कि किसके कारण केजिया का जो सोचना था अपने फादर के बारे में कि मेरे फादर ऐसे है, तो वो चेंज उसके अंदर कैसे आया, चलो देखते हैं। ही इज स्क्रोलिंग हर ग्रैंडमदर, हर मदर, द नाइट शी गॉट अ नाइटमेयर ही कंफर्ट हर, यानी कि उस रात को जब उसको बुझर वाला सपना आया था, तो उस बुझर वाले सपने से चिल्ला के उठी थी, तो उसके फादर उसको लेके गए थे, तो उसको थोड़ा रिलीफ मिला था, तो उसको थोड़ा अच्छा लगा था, तो वही उसी से उसके अंदर चेंज आया था। उसके बाद सोच रही थी कि मैं अपने फादर के बारे में गलत सोचती थी, वो ज़्यादा हार्ड वर्कर है मिस्टर मैकडोनल्ड के कंपैरिजन में, ठीक। तो इसी से आया था ऑप्शन डी, जब वो नाइटमेयर देखी थी और तब वही गाना। अगर देखते हैं 18 What did Kezia wish? केजिया क्या चाहती थी? She wished her father to be happy like McDonald, to run her and there, to live alone. No. तो क्या चाहती थी? केजिया क्या चाहती थी कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड जो है उनकी तरह ही खुशमिजाज है, वो भी जैसे अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, मेरे फादर मेरे साथ खेले मेरे, तो वैसे ही बिहेव करे जैसे वो करते हैं, ये सब चाहती थी। तो यानी कि हमारा कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज राइट, ठीक। वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर? यानी कि केजिया क्यों अपने फादर को अवॉइड कर देती? शी वॉन्टेड टू सरप्राइज्ड, क्यों? क्योंकि वो डरती थी ना अपने फादर से। तो क्या ऑप्शन देख लेते हैं। शी वांटेड टू सरप्राइज हिम, शी वांटेड टू चेक हिम, शी वांटेड टू प्ले हाइड एंड शी वाज अफेयर्ड ऑफ हिम, यानी कि वो उनसे थोड़ा डरती थी इसीलिए। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि थोड़ा डरती थी अपने फादर से। 20 Why did Kezia fought to please his father irritate him? क्या करामात ने, यानी क्या ऐसा काम किया था केजिया ने कि उसके फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन, ये सब केजिया के ऊपर निकल गया। क्या काम किया था उसने? क्वेश्चन वाली बात को याद करो, वही किया था उसने। और तो मार नहीं खाई है पूरे स्टोरी में कहीं भी, बस वही एक मार खाई है। चलो देखते हैं। ही वॉज रूडी मैन, he was unhappy, did not know how to speak the child, she had thrown his important speech paper, या मैंने कहा ना स्पीच पेपर जो थे वो उसने फाड़ के क्वेश्चन में भर दिए थे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट है, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक। 21 देख लेते हैं। हाउ डिड केजिया ग्रैंड मदर हेल्प हर टू हैव अ बेटर रिलेशन विथ हर फादर, यानी कि किस तरीके से उसकी ग्रैंड मदर जो है उसकी हेल्प करती थी अपने फादर के साथ एक बेटर रिलेशन बना के रखने के लिए। क्या करती थी इसको? वो आफ्टरनून में संडे के दिन अपने फादर मदर से बात करने के लिए भेजती थी ना ड्राइंग रूम में, वही काम करती थी उसकी ग्रैंड मदर। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते भाई। आस्किंग हर to prepare food for him, by sending her to talk him in his room, by asking her complete her homework, और फिर और। तो मैंने कहा नहीं उस रूम में भेजती थी क्योंकि होमवर्क करने से तो कुछ होगा नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसका आंसर बी राइट, क्योंकि उसको संडे के दिन आप ड्राइंग रूम में भेजती थी ना बातचीत करने के लिए फादर के साथ, मदर के साथ, ठीक। हमारा फिर ऑप्शन क्वेश्चन 22 क्या है? वॉट वॉज केजिया फादर रूटीनिंग आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस? रूटीन नहीं कि उसके फादर का क्या रूटीन था ऑफिस से वापस आने के बाद? ही वुड गो फॉर बाथ, वो बात के जाते थे या फिर कुछ खाते थे। ही वुड टेक हिज मील, नाश्ता वास्ता।
ही यूज टू टेक टी एंड लाइक टू रीड न्यूज़पेपर, और या फिर नॉन। तो क्या करते थे, वो आते थे, चाय पीते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, क्योंकि सुबह जल्दी चाहिए और न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते थे, न्यूज़पेपर पढ़ नहीं पाते थे। तो मैंने कि हमारा ऑप्शन सी इज़ राइट। अगला देख लेते हैं, नेम द पीपुल इन द फैमिली इन द केजिया फैमिली। नेम तो नहीं है, बट आप एक नेम तो याद नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था ऑप्शन विच मेंबर्स आर इन द फैमिली ऑफ केजिया। तो अब आप क्वेश्चंस काफ़ी तरीके से बन सकते हैं, चलो ये भी हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फादर मदर ग्रैंडमदर ऑल, तो ऑल होगा, क्योंकि यहाँ से किसी का सेपरेटली इसमें तो नाम बताया नहीं है, इसके फादर का क्या नाम, इसके मदर का क्या नाम है, उसमें मिस्टर मैकडोनल्ड लाए थे बीच में। अब यहाँ सबसे मेन सवाल, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी, कौन है? A.R. रहमान, कैथरीन मैन्सफील्ड, सेसिल थॉमसन। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो होते हैं ऑथर याद कर लिया करिए, ऑथर का नाम। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट, कैथरीन मैन्सफील्ड, ऑप्शन बी। और ये 25 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, यानी कि स्टोरी किसके बारे में है, ये स्टोरी किसके बारे में है? अ चाइल्ड, fear of childhood fear, a little girl and her father and her feeling for her father। तो ऑप्शन डी इज राइट। क्यों? क्योंकि जो स्टोरी है वो केजिया और उसके फादर के कैसा बीच था रिलेशन, क्या सोचती थी उन्हें फादर के बारे में, कैसे फिर ये सब था उस स्टोरी में, ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये जो MCQ है वो यहाँ ख़त्म होता है इस स्टोरी का। अगले वीडियो में मैं पोएम का MCQ लेते आऊँगा आपके लिए, और मैं जो कहा हूँ कि चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना वहाँ जाके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और रिवीजन करना है चैप्टर तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे पोएम के MCQs। बाय बाय।